माई सेल्फ संतोष कुमार त्रिपाठी। मोल कॉन्सेप्ट में हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एवरेज मोलर मास और उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं एवरेज मोलर मास। एवरेज मोलर मास, एवरेज मोलर मास क्वेश्चन है कैलकुलेट एवरेज मोलर मास, एवरेज मोलर मास of mixture containing SO2 and O2 in 2:1 mole ratio, 2:1 mole ratio। और देखिए इस क्वेश्चन में है कि एवरेज मोलर मास निकालना है मिक्सचर का और उसमें SO2 और O2 2:1 मोल रेशियो में है। तो इस पर क्वेश्चन करना है तो फार्मूला पहले लगाएंगे हम एवरेज मोलर मास इक्वल टू समेशन ऑफ Ni इंटू Mi डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ Ni। हम इसको दूसरे रूप से भी लिख सकते हैं W total डिवाइड बाई N total। अब देखिए इसमें दिया गया है मोल रेशियो। अब इस मोल से हम पहले क्या बना लेंगे मास, और हमारा मोल दिया हुआ है इससे हम एवरेज मोलर मास निकालेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा तब W टोटल कैसे बनेगा 2 इंटू SO2 मोलर मास कितना है 64 प्लस 1 इंटू 32 डिवाइडेड बाई अब 2 + 1 दिस इज N टोटल। ये क्या है W टोटल डिवाइड बाई N टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा इसका 53.3। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज मोलर मास of mixture ozonized oxygen is 36। Average molar mass of ozonized oxygen is 36। Calculate percentage of oxygen. Calculate percentage of oxygen. Calculate percentage of oxygen in ozonized oxygen. In ozonized oxygen। देखिए इसमें ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का एवरेज मोलर मास गिवन है। अब इसमें परसेंटेज निकालना है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इसमें हम परसेंटेज निकालेंगे। एवरेज मोलर मास पहले से गिवन है। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब इसमें ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का क्या मतलब होगा, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन इसका मतलब होगा मिक्सचर ऑफ
ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। इसका मतलब है मिक्सचर ऑफ ओजोन एंड ऑक्सीजन, ओजोन एंड ऑक्सीजन। अब इसमें ओजोन और ऑक्सीजन दोनों है, इसमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहे हैं। अब इसको हम कैसे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे? अब देखिए, अब इसमें एवरेज मोलर मास आपको पहले से गिवन है, जैसे 36 इज इक्वल टू। अब देखिए, हमने यदि बताया था आपको पिछले क्लास में कि जब अब यहाँ परसेंटेज निकालना है, अब जिसका परसेंटेज निकालना है उसके अपोजिट जो भी गैस है उसका और एवरेज मोलर मास का डिफरेंस, और यहाँ मोलर मास क्या हो जाएगा? तब ओजोन हो जाएगा। ओजोन का मोलर मास क्या होता है? ओजोन कैसे बनता है? 3O2 इज इक्वल टू 2O3। अब इसका O2 का मोलर मास यहाँ 32 और ओजोन का मोलर मास कितना है? 48। अब इसमें क्या करना है? जिसका भी परसेंटेज निकालना है, अब हमें इसे परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो अब इसका परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होगा? अब पहले हम क्या करते हैं, दोनों का मोलर मास, जैसे O2 और O3, इन दोनों के मोलर मास का डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 16। और अब जिसका परसेंटेज निकालना है उसके अपोजिट जो बचा हुआ है और एवरेज मोलर मास का डिफरेंस, और इसको हम मॉडल में लेते हैं, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव। और वैल्यू कितनी किसकी हो जाएगी? 48 माइनस 36, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 इंटू 100। अब क्या आ जाएगा? 4 × 12, 4 × 4 16, 4 × 25, ये हो जाएगा 75%। देखिए शॉर्टकट से है, जिसका भी हमें परसेंटेज निकालना है, जो गैस बचा हुआ है इसके अपोजिट और एवरेज मोलर मास का डिफरेंस ऊपर लेंगे, नीचे क्या लेंगे हम? दोनों के मोलर मास का डिफरेंस, इससे इंटू 100, इससे हमारा आ जाएगा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर containing ozone and O2 in 2:1 mass ratio, in 2:1 mass ratio। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन में गिवन है, पिछले क्वेश्चन में था मोल रेशियो में, अब इस क्वेश्चन में गिवन है मास रेशियो। अब इसमें देखिए, ओजोन और ऑक्सीजन, अब इसमें मास क्या दिया हुआ? मास है, मास को हम कैसे दिखाएंगे? या 2:1 के रेशियो में है। इसका मास कितना है? 2, और इसका कितना है? 1। तो अब इसका मोल कैसे बनाएंगे? मोल हो जाएगा 2/48, और इसका कितना हो जाएगा? 1/32। इसका हो जाएगा 1/32। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा? 3, और ये कितना हो गया? 2,
अब दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 2/3 और ये मोल रेशियो हो जाएगा 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 4:3। अब यह क्या रेशियो है, या दिस इज मोल रेशियो। हमें निकालना है एवरेज मोलर मास। देखिए एवरेज मोलर मास कैसे आएगा इसका। अब यहाँ इस क्वेश्चन में क्या दिया था, मास रेशियो। मास में देखिए ओजोन और ऑक्सीजन, इसमें मास रेशियो क्या था 2:1 का रेशियो था। अब मोल कैसे बनाया हमने, डिवाइड बाई मोलर मास, इससे क्या बन गया मोल। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये क्या बन गया 2/3 और ये बन गया 1/2। इसको सॉल्व किया तो क्या बन गया 4:3 का रेशियो। अब हमें निकालना है एवरेज मोलर मास। एवरेज मोलर मास, तो मोलर मास, एवरेज मोलर मास कैसे निकालेंगे। अब देखिए इसको हमें टोटल मास डिवाइड बाय टोटल मोल्स। अब देखिए मास कैसे बनेगा 4 इंटू क्या हो जाएगा 48 प्लस 3 इंटू 32 डिवाइड बाई मोल रेशियो क्या है, मोल रेशियो कितना हो गया 4:3 का, तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 41.1। This is the answer, average molar mass of the mixture. ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना था, एवरेज मोलर मास निकालने के लिए। अब यहाँ क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, मास दिया हुआ था। तो अब मास को हमने क्या बनाया मोल्स, मास को मोल्स बनाया। और क्योंकि हमें डिवाइड बाई क्या करना होता है मोल, तो डिवाइड बाई फार्मूला क्या ऊपर क्या है मास टोटल। मास टोटल क्या बनाया हमने, देखिए अब मास कैसे बनेगा हमारा मोल इंटू मोलर मास। इससे क्या बन गया मास, यहाँ क्या है 3 इंटू 32, इससे बन गया मास। तो W टोटल डिवाइड बाई N टोटल, इससे क्या हो गया एवरेज मोलर मास कैलकुलेटर कर सकते हैं।